मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इल्म की बात करें, अगर हम ज्ञान की बात करें, तो इल्म और ज्ञान की मिसाल उस बादल की तरह है, उस बारिश की तरह है जो मुर्दा पथरीली बंजर ज़मीन पर बरसती है और उस ज़मीन को जो ज़िंदगी की ताकत खो चुकी होती है, जो हरी भरी फसलों को उगाने की सलाहियत से महरूम हो रही होती है, यकाएक जब उस ज़मीन के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं और रहमत के बादल जब वहाँ उतरते हैं तो वो ज़मीन लहलहा उठती है हरी फसलों से, हरे पेड़ पौधों से। और वो ज़मीन हमें बताती है कि अगर मेहनत की जाए, अगर सही तरीक़े से किसी भी चीज़ को ज़िंदा करने की, उसको ज़िंदगी की ताकत से और उस ज़िंदगी की एनर्जी से उसको भरपूर बनाने की एक जिद्दोजहद की जाए, तो जिस तरह से एक मुर्दा ज़मीन दोबारा लहलहा उठती है हरी भरी फसलों के साथ और उसकी गोद में एक हरियाली की चादर सी फैल जाती है, बिछ जाती है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी, हमारी नस्लों में भी ये खुशहाली, ये हरियाली, ये सरसब्ज़ी और शादाबी आ सकती है। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि ज्ञान की वर्षा, इल्म की बारिश और नॉलेज के बादल हमें उतारने होंगे, हमें उसके लिए दुआ करनी होगी, हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी ताकि वो हमारे घरों की आंगन में उतरें, हमारे घरों में, हमारे इलाक़ों में, हमारे महल्लों में, हमारे स्कूलों में इल्म और ज्ञान की कोशिश हो, उसकी जिद्दोजहद हो। तो आप एज़ ए पेरेंट्स इस बात को समझें कि अगर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, आप बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं अपने ख़ानदानों में, अपनी आने वाली पीढ़ियों में, नस्लों में, तो आपको भी उस ज्ञान के उस बारिश को अपने आंगन में उतारना होगा और अपनी नस्लों को उस बारिश और वर्षा से नहाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि चंद ही सालों के बाद आपके घर में तब्दीली आ जाएगी, आपकी नस्लों में तब्दीली आ जाएगी और आपके बच्चे भविष्य की एक बड़ी दुनिया में एंट्री करके और उसको जीतने के लायक बन जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप इसी को दें कि आपकी आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर कितना नॉलेज जा रहा है, वो कितना पढ़ लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच।